नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रमा आर्या आज काफ़ी दिनों बाद फिर से एक वीडियो आपके सामने लेकर आई हूँ। वीडियो बनाना मेरे लिए अभी थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा है। आप लोगों से मैं माफ़ी चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो की वेट करते हैं, और मैं उन लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाती। जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आप सभी के लिए वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। मैंने लिस्ट करे हुए हैं सारे टॉपिक। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ वो मुझे दुख भी है और गुस्सा भी है, और मैंने बहुत मुश्किल से टाइम निकाला है इस वीडियो को बनाने के लिए। बात ये हुई, आज मैं अपने डॉग को घुमाने के लिए जब लेके गई तो सुनसान सड़क है वो, वहाँ पे मैंने देखा लोग कूड़ा फेंक के जाते हैं आसपास। उस जगह पे एक छोटे से चीज़ को कुत्ते खींच रहे थे, तो मुझे लगा ये शायद कोई बड़ा चूहा है और उसको कुत्ते आपस में खींच रहे हैं। लेकिन जब मैं बिल्कुल पास गई तो मैंने देखा एक छोटी बच्ची का फेटस, जो कि अभी उसका जेंडर दिखा होगा। जो ये कुकर्म कर रहे हैं, मशीनों से चेक करते हैं बच्चों का जेंडर। जैसे ही जेंडर का पता लगा होगा, 3-3.5 महीने का फेटस होता है, जब पेट में पता चल जाता है कि बच्चा लड़की है या लड़का, तो लड़की पता होते ही बच्चे को अबॉर्ट किया गया और उसे वहाँ फेंका गया। पन्नी थी एक ब्लैक कलर की, उसमें से बच्ची भी बाहर निकली हुई थी, पन्नी भी बुरी तरह से फटी हुई थी। और मेरा दिल इतना ज़्यादा घबराया, टेंशन, गुस्सा बहुत ज़्यादा कि लोग कैसे ऐसा पाप कर लेते हैं। इतना मुश्किल नहीं है लड़के पैदा करना, क्योंकि जो ये हिंदुस्तान है, इस हिंदुस्तान में हर चीज़ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दूसरों पे सौंपते हैं कि कोई भगवान कर देगा हमारे लिए कुछ, कोई तीर्थ व्रत कर देंगे या कुछ भी ऐसा कि कोई हमारी मदद कर दे कि हम ये काम कैसे करें। लकीली मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मैंने हमेशा दिमाग का प्रयोग किया है, अपनी बुद्धि का प्रयोग किया है, और ईश्वर ने मुझे हमेशा ही प्रेरणा दी है कि कोई भी मटेरियल बुक के रूप में किसी भी तरह से मेरे सामने आया है जब भी मुझे किसी भी लाइफ के एस्पेक्ट में ज़रूरत पड़ी गाइडेंस की। तो लड़का कैसे पैदा हो, इसकी एक वैज्ञानिक विधि है जो हमारे ग्रंथों में है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पढ़ते हैं, जो विचारवान हैं, जो तलाश में रहते हैं, उनके सामने वो चीज़ें आ जाती है, वो पढ़ते हैं, फिर उस हिसाब से वो अपने बच्चे का जेंडर सेलेक्ट करते हैं। मैंने अपने बच्चे का जेंडर सेलेक्ट किया था जब मेरी बेटी 5 साल की थी, तो मैंने दूसरी संतान चाही कि मेरे बेटा हो, और मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन आई एक बुक के रूप में। मैंने उस बुक को पढ़ा, उसी तरीके से कंसीविंग का प्रोसेस हुआ और बेटा हुआ। ये जानने के बाद मेरी मम्मी ने, मेरी सास ने कि इसने इस तरह से लड़का इसको पैदा हुआ है, बहुत सारी औरतों को बताया कि भाई रमा ऐसे जानती है। मैंने बहुत लोगों को बताया, 100% टाइम 50 से ऊपर लड़के हैं, सारे जितनों को भी मैंने बताया, ये उन सबको बाद में लड़के ही हुए, जैसे कंसीविंग के प्रोसेस को उन्होंने अपनाया, जैसा मैंने उनको बताया। तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर माइंडसेट से ऐसे ही चलते हैं कि भाई अंधाधुंध अपना कंसीव हो गया जी बच्चा, अगर लड़की हुई तो हम अबॉर्ट कर देंगे जी, लड़का हुआ तो रख लेंगे जी, तो तुम भी पाप से गुजरते हो। उस जिसके पेट से बच्चा निकाला जा रहा है वो अविकसित, वो भी बेचारी पाप में और गिल्ट में पूरा जीवन बिता देती है। मैं आप लोगों की मदद करने को तैयार हूँ। इस टॉपिक पे मैं कभी भी वीडियो बना सकती थी, लेकिन मेरी कॉन्शियसनेस नहीं गवारा करती मैं ये इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मैंने अब से पहले जिनकी मदद की, सबसे पहले ये इंश्योर किया कि ऑलरेडी उनके गर्ल चाइल्ड है या नहीं। किसी के पहले से बेटी है तो मैं भी समझ सकती हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ कि लड़का भी ज़रूरी है। एक घर में एक बेटी है, एक बेटा है, या 2 या 3 बच्चे हैं या 4 भी बच्चे हैं, तो लड़का लड़की दोनों ही हो तो अच्छा लगता है परिवार। मैं सिर्फ उन लोगों की मदद करूँगी। मैं मेथड यहाँ भी नहीं बताऊंगी, बहुत आसान है
क्योंकि इतना लालची इंसान है कि मैंने अपने आसपास देखा है, जिनको पहला बेटा हो गया ना, वो बेटियां कर ही नहीं रहे पैदा। तो प्रकृति में इम्बैलेंस ना हो, इसके लिए मैं कभी भी डायरेक्ट नहीं बताऊंगी। अपना मैं फ़ोन नंबर यहाँ चला रही हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी मैं अपना फ़ोन नंबर लिखूंगी। जिनको पर्सनल मदद चाहिए, पहले वो मुझे ये प्रूफ दे कि उनके पहले से बेटी है, फिर मैं उनको वो छोटी सी गाइडेंस दूंगी और उसके बाद बेफिक्र हो जाना, चेक कराने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 100% आपको बेटा ही होगा। हर चीज़ की जानकारी, हर नॉलेज हमारे ग्रंथों में है। हमारी जो ऋषि महर्षि गण हैं वो सब छोड़ के गए हैं, बस हम ही हैं जो इधर उधर भटकते फिरते हैं। और फिर अगर मान लो किसी के पहले से बेटी है और बेटी आज आती रहती है, तो वो फिर दुख में और पता नहीं कौन से जोन में चले जाते हैं कि हाय हमारा तो मुकद्दर ही ख़राब है। भाई तुम्हारा मुकद्दर ख़राब नहीं, सिर्फ तुम्हारा ब्रेन अभी इतना डेवलप नहीं हुआ। तुम ये जान सको कि हम यहाँ आए हैं अगर दुनिया में अपनी मर्जी का जीवन जीने आए हैं। ईश्वर ने या हमारे महर्षि लोगों ने सारा ज्ञान दे दिया, कैसे जीवन चलाना है, कैसे तुम सुखी हो सकते हो। अगर तुम ये नॉलेज एक्वायर नहीं कर रहे, दुख में जी रहे हो, अभाव में जी रहे हो, तो ये सब तुम्हारे अपने काम है। तुम्हारा अपना ब्रेन ही अभी इतना विकसित नहीं हुआ, तुम्हारी चेतना वहाँ पहुँची नहीं, तुम सोच सको कि तुम यहाँ सुख लेने आए हो। भगवान के घर में ना पूरा सुख है, तुम चाहो अगर तो सब मिल सकता है। अब मैं लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त, और मैं वीडियो बनाया करूँगी अब आप लोगों के लिए टाइम निकाल के, जैसे आज मैंने निकाला है। और अगर आपको ये वीडियो लगता है कि किसी प्रॉपर हाथ में जानी चाहिए, कहीं ये पहुँचनी चाहिए, जिनको ज़रूरत है, इसको ज़रूर फॉरवर्ड करना। जिनको ज़रूरत हो वो बाद में, क्योंकि जिनको जेन्युइनली ज़रूरत है मैं उनकी मदद करना चाहूँगी। बस ये पाप ना करें कोई भी, क्योंकि मानवता की हत्या करना, चाहे वो एक 3 महीने 3.5 महीने का ही बच्चा है, चाहे वो माँ के पेट में है, चेतना उसमें भी होती है। तो दर्द समझो ह्यूमैनिटी का, उसको अभी लड़का लड़की मत समझो। वो एक मनुष्य था जो कि जन्म ले सकता था, कितनी संभावनाएं हो सकती थी। एक पोर्टल था उसके लिए बहुत बड़ा दुनिया में आने का, जो कि तुमने बंद कर दिया। सो ह्यूमैनिटी के नाते अपने आप को भी अपग्रेड करो नॉलेज से, दूसरों को भी कराओ। कोई मुश्किल नहीं है सुखी जीवन जीना और अपने हिसाब का जीवन जीना। परमात्मा ने बहुत नॉलेज दे रखी है, ग्रंथों में ऋषि मुनियों ने, सब ने हमारी मदद के लिए बहुत कुछ लिख के छोड़ा हुआ है, बस हम ही नहीं ढूंढ रहे उसको। तो आज के लिए आप लोगों से मैं इजाज़त लेती हूँ। सबको प्रणाम, राम राम।